मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा जो भाई और बहन है, जो इस एग्ज़ाम्स में जो कि ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश और या मैं तो कहूँगा अराजक तत्वों द्वारा जिस तरीके से पेपर को जो है लीक करने का या जो एक सेंटर से जो है 3 पेज बाहर निकले, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि पेपर लीक करना या पेपर रद्द करना, ये बेसिकली उन असामाजिक तत्वों की जो है प्रवृत्ति रही है। और लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के बीच में जाके, जब आंदोलन चल रहा था, तो बच्चों के बीच में जा कर के उनके जो आपका आंदोलन था उसको स्थगित भी करवाया और उनकी मांगे भी मानी। और साथ साथ उनमें उनकी पहली जो प्राथमिकता थी बच्चों की कि जो ये एग्ज़ाम हुआ उसका जो है निरस्त किया जाए, री एग्ज़ाम किया जाए। ये तमाम चीज़ें मुझे भी आई क्योंकि मैं क्षेत्र में था, लोगों के बीच में था, बच्चों के बीच में कई बच्चों ने हमें संपर्क किया, हमारे परिवार के लोग हैं। तो मेरी ये चिंता थी कि भाई निष्पक्ष एग्ज़ाम हो और उन काबिल बच्चों को जो है स्थान मिले, जो जो 24 में आवर में से 18-19 घंटे अपनी जो है पढ़ाई के लिए देते हैं, जिनके माँ-बाप जाके अपनी खेती-बाड़ी करके, अपने गाड़ी कमाई से जो है पैसा, खून-पसीने का कमाई से पैसा देते हैं और देहरादून में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये इसका जो रिज़ल्ट है उन बच्चों को मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर चीज़ में कोई परहेज़ नहीं बरती है। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा एसआईटी होनी चाहिए, हमने एसआईटी करवाई। बच्चों ने कहा हम इसकी जो है सीबीआई जाँच होनी चाहिए, सीबीआई जाँच के आदेश दिए। और बच्चों के हित के लिए आज जो है मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। तो इससे बड़ा स्टेप्स नहीं कह सकते हैं एक डिसीजन मेकर। और इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के जो पैशंस है और साथ-साथ उनके जो है जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि अब बच्चे सुरक्षित, जब नकल विरोधी कानूनी बनाता तो नकल विरोधी कानून बनने के बाद 25,000 नौकरियां जो इस उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज देख रहे हैं कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो है एक छेड़छाड़ की गई हमारे इस उत्तराखंड के साथ, तो उसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री को लगा कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए एसआईटी भी करी, सीबीआई जांच भी करी और आज पेपर लीक भी किया। ये मुख्यमंत्री जी का एक जो जो पेपर जो लीक हुआ था, तो आज हमने उसको जब पेपर निरस्त भी कर दिया है, तो ये मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा कदम है। और उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये काबिले तारीफ है। उसके लिए मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। यहाँ पर हजारों युवा हमने 8-9 दिन तक भरी गर्मी में आंदोलनरत देखे और उनकी मांग यही थी, उनकी केवल सीबीआई जांच की मांग नहीं थी, यही मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को निरस्त किया जाए और नए पेपर की तारीख तय की जाए। आंदोलन रद्द होने के बावजूद, सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कूच किया था। हम चाहते यही थे कि केवल सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या, जो बच्चे भुक्तभोगी हैं उसका क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इंटरव्यूज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। मात्र 3 पेपर बाहर आए, मात्र 12-15 प्रश्न लीक हुए, नकल जिहाद कहते हुए इसको नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एक मुखिया के मुंह से कम ये जिहाद जैसे शब्द शोभा नहीं देते, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत के पीछे का कारण ये जिहाद शब्द है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें बहुत देर हो गई। पहले आपने 8-9 दिन तक युवाओं
को जो है आंदोलन करने दिया, फिर आपने अपने विधायकों को मांग पत्र के साथ, डेलीगेशन के साथ बुलाया। तो कहीं ना कहीं ये अगर जिस दिन 21 तारीख को ये घटना हुई थी, आज राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय मीडिया में जो किरकिरी उत्तराखंड की हुई है इस पेपर लीक को लेकर, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली है। ये फैसला जो आज लिया गया है, चाहे वो मुख्य विपक्षी दल के दबाव में लिया गया हो, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के दबाव में लिया गया हो, ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था।